कभी सोचा है, हम सब सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ऑफिस या काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, घर आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर अगले दिन वही साइकिल। और ये सिलसिला हफ्तों महीनों सालों तक चलता रहता है। इसे हम नाम देते हैं जीवन की दौड़, लेकिन सच में ये है रैट रेस। रैट रेस का मतलब क्या है? ये वही एंडलेस लूप है जिसमें आप जितना भी दौड़ो, फिनिश लाइन कभी पास नहीं आती। आपको लगता है बस थोड़ा और काम कर लूं, थोड़ा और पैसा कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले महीने के बिल, ईएमआई, खर्चे और नहीं चाहते हैं फिर से आपको उसी जगह ला खड़ा करती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में यही समझाते हैं। स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में सोचना नहीं सिखाता। हमारा सिस्टम हमें अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। और यही फर्क था उनके रिच डैड और पुअर डैड के बीच। पुअर डैड कहते थे, अच्छे ग्रेड लो, अच्छी नौकरी पाओ, सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। आज का समय देखो, हमारे पेरेंट्स के टाइम में एक सरकारी नौकरी या स्थिर प्राइवेट जॉब को ही सफलता मान लिया जाता था, लेकिन अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि नौकरी में स्टेबिलिटी सिर्फ नाम की रह गई है। जॉब सिक्योरिटी अब एक इल्यूजन है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी जल्दी वो खर्च भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लग्जरी को प्रोग्रेस मानते हैं। सोचो, तुमने नौकरी शुरू की, पहली सैलरी आई, खुश हुए, जरूरत की चीजें खरीदी, फिर अगले महीने एक नया फोन लॉन्च हुआ, ईएमआई पर ले लिया, फिर दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, फिर फेस्टिवल आया, नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर कहा, अरे यार, अगले महीने से बचत शुरू करूंगा। लेकिन अगले महीने फिर कुछ नया आ जाता है और साइकिल चलती रहती है। यही है रैट रेस, एक ऐसे व्हील पर दौड़ते रहना जहां आप ऊपर नीचे तो बहुत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है। इंस्टाग्राम खोलते ही तुम्हें किसी की दुबई ट्रिप दिखती है, किसी के पास लग्जरी कार, किसी के पास ब्रांडेड लाइफस्टाइल, और तुम सबकॉन्शियसली कंपेयर करने लगते हो। ये कंपैरिजन तुम्हारे अंदर एक अर्ज पैदा करता है कि मुझे भी चाहिए, और इस अर्ज को पूरा करने के लिए तुम ज्यादा घंटे काम करते हो, ओवरटाइम लेते हो या लोन्स लेते हो। पर किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिनसे तुम कंपेयर कर रहे हो सकता है उनका भी लाइफस्टाइल कर्ज पर चल रहा हो। द हार्श ट्रूथ, आज 95% लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना ही सीख पाते हैं कि पैसे के लिए काम करना, लेकिन 5% लोग जो रिच डैड की तरह सोचते हैं, ये सीख जाते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करवाना। और यही माइंडसेट शिफ्ट है जो तुम्हें रैट रेस से बाहर निकालता है। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत करो तो पैसा मिलेगा, ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा बचाओ तो सेफ रहोगे। लेकिन असल में दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएशन, स्किल्स और एसेट्स से आता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड हो तो आप एक टाइम लिमिट से बंधे हो। दिन में 24 घंटे हैं, और अगर पैसा सिर्फ इन घंटों के बदले में आता है तो आप कभी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाओगे। आज की इकॉनमी में स्किल्स और फाइनेंशियल नॉलेज के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एआई, ऑटोमेशन, गिग इकॉनमी, ये सब तेजी से बदल रहे हैं। एक जॉब जो आज सेफ लग रही है वो 5 साल बाद एग्जिस्ट भी ना करे। और अगर आपने अभी से मल्टीपल इनकम सोर्सेज और एसेट बिल्डिंग शुरू नहीं की तो आप चाहकर भी रैट रेस से नहीं निकल पाएंगे। सोच कर देखो, अगर तुम्हारी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और तुम्हारे खर्चे 48,000 रुपए हैं, तो आप कितने भी साल काम करो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आप एक एसेट बना रहे हो जो हर महीने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए कमा कर दे, तो धीरे धीरे वो एसेट आपको टाइम और फ्रीडम दिलाना शुरू कर देगा। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, एक स्किल बेस्ड साइड हसल, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ऑनलाइन बिजनेस या रियल एस्टेट। रैट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम है ये मान लेना कि आप उसमें फंसे हुए हो। बहुत लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है कि मेरे पास जॉब है, घर है, गाड़ी है, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सब मेंटेन करने के लिए उन्हें महीने दर महीने दौड़ते रहना पड़ रहा है।
एक महीने सैलरी ना आए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। रिच डैड यही कहते थे कि अगर आप एक महीने बिना काम किए भी अपने खर्च पूरे कर सकते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। पुअर डैड माइंडसेट कहता है और मेहनत करो, प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ। रिच डैड माइंडसेट कहता है मेहनत करो लेकिन स्किल्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि पैसा खुद तुम्हारे लिए मेहनत करे। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये बात टाइम की भी है। रैट रेस में लोग पैसा कमाते हैं लेकिन टाइम खो देते हैं। फैमिली के लिए टाइम नहीं, हॉबीज के लिए टाइम नहीं, हेल्थ के लिए टाइम नहीं। और आयरनी ये है कि लोग कहते हैं कि अभी मेहनत कर लो, बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में या तो हेल्थ साथ नहीं देती या एनर्जी। तो सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में भी यही लूप फॉलो करना चाहते हो या फिर वो 5% बनना चाहते हो जो सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने फेवर में यूज करते हैं। पार्ट 1, द ट्रैप यू डोंट सी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे डिसीजंस, हमारे सोचने का तरीका और हमारी पूरी लाइफ पाथ बचपन से ही एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलती है। ये ब्लूप्रिंट हमें सोसाइटी, फैमिली और एजुकेशन सिस्टम मिलके देते हैं। और इसी ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा हिस्सा है स्कूल, कॉलेज, जॉब, रिटायर वाला फॉर्मूला। 1, द स्कूल कॉलेज जॉब लूप। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छी नौकरी पाओ। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम में यही रास्ता स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट लाता था। लेकिन आज जॉब मार्केट इतना बदल चुका है कि अच्छी डिग्री होने के बावजूद लाखों लोग बेरोजगार हैं या अंडरपेड जॉब्स कर रहे हैं। और जो लोग जॉब पा भी जाते हैं वो इतनी कंपटीशन और प्रेशर में फंस जाते हैं कि उनका पूरा दिन बस सर्वाइवल में निकल जाता है। 2, सैलरी वर्सेस पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम। जॉब में जो पैसा मिलता है वो एक्टिव इनकम है, मतलब जितना काम करोगे उतना मिलेगा और काम बंद तो इनकम बंद। इसके उलट पैसिव इनकम वो है जिसमें एक बार मेहनत करके आप ऐसा सिस्टम बनाते हो जो बार बार पैसा देता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन कंटेंट एटसेट्रा। प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए तैयार करता है। हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि एसेट्स कैसे बनते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है और कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमरिज्म का गेम। कॉर्पोरेट्स और बैंक्स जानते हैं कि अगर लोग सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए उन्होंने क्रिएट किया है लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन ट्रैप। पहला जॉब इक्वल्स पहली बाइक, कार, ईएमआई, थोड़ी सैलरी बढ़ी तो बिगर ईएमआई फॉर अ बेटर कार, शादी हुई तो होम लोन, बीच में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फेस्टिवल शॉपिंग। रिजल्ट, हर महीने का बड़ा हिस्सा लोन्स और इंटरेस्ट में चला जाता है। ये ट्रैप इतना स्ट्रांग है कि ज्यादातर लोग 20 से लेके 50 तक इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और इसे ही प्रोग्रेस मानते हैं। 4, सोशल वैलिडेशन और शो ऑफ कल्चर। आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां अचीवमेंट से ज्यादा अपीयरेंस इंपॉर्टेंट हो गई है। इंस्टाग्राम पर किसी की मालदीव्स ट्रिप देखी तो लगा हमें भी जाना है, चाहे ईएमआई पर ही क्यों ना जाना पड़े। किसी के पास लेटेस्ट आईफोन है तो हमें भी चाहिए, चाहे पिछले फोन में कोई दिक्कत ना हो। प्रॉब्लम यह है कि इस रेस का कोई एंड नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और ये कंपैरिजन तुम्हें ज्यादा काम करने, ज्यादा खर्च करने और अल्टीमेटली ज्यादा स्ट्रेस लेने पर मजबूर करता है। 5, कंफर्ट जोन का इल्यूजन। जॉब में एक स्टेडी सैलरी मिलना कंफर्ट लगता है, लेकिन ये कंफर्ट एक गोल्डन केज है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन असल में तुम डिपेंड हो एक कंपनी, एक बॉस और एक पेचेक पर। अगर कंपनी बंद हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए या तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाए तो ये कंफर्ट एकदम टूट सकता है। रिच डैड यही कहते थे कि जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा इल्यूजन है। 6, इन्फ्लेशन और रियल वैल्यू ऑफ मनी। एक और हिडन ट्रैप है इन्फ्लेशन। मान लो तुम्हारी सैलरी आज 50,000 रुपए है और तुम्हें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो हर साल तुम्हारी बाइंग पावर घट रही है। इसका मतलब है कि अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो टेक्निकली तुम साल दर साल गरीब होते जा रहे हो, भले ही नॉमिनल सैलरी बढ़ रही हो। 7, टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। रैट रेस का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है टाइम को पैसे में बेच देना। तुम जॉब में रोज 8-10 घंटे देते हो और बदले में फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन टाइम तुम्हारे लाइफ का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। पैसा खोकर कमा सकते हो, लेकिन टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता। रिच डैड का फिलॉसफी यही था कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें तुम्हारा पैसा और एसेट्स तुम्हारे लिए काम करें, ताकि तुम्हारे पास टाइम रहे वो करने के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। 8, क्यों लोग ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। डर,
अगर जॉब छोड़ दी तो इनकम बंद हो जाएगी। नॉलेज गैप, इन्वेस्ट करना रिस्की है। कंफर्ट एडिक्शन, अभी सब ठीक है क्यों रिस्क लूं। सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे अगर कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गया। ये सारे रीजंस एक इनविजिबल चेन की तरह हैं जो तुम्हें एक ही जगह रोके रखते हैं, भले ही तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। ये पार्ट 1 का असली मैसेज यही है, रैट रेस सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट का नाम है। जब तक तुम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते, तब तक इनकम बढ़ने के बाद भी तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। और ये ट्रैप इसलिए डेंजरस है क्योंकि 90% लोग मानते ही नहीं कि वो इसमें फंसे हैं। उन्हें लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ है। पार्ट 2, द माइंडसेट शिफ्ट। हमने देखा कि रैट रेस सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट बचपन से हमें गिफ्ट में मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये माइंडसेट हमें बंधक बनाता है तो हमें इसे बदलना कैसे है। 1. एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज, असली खेल। रिच डैड पुअर डैड का सबसे फेमस लेसन है कि अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लाइबिलिटीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को गलत समझते हैं। पुअर डैड माइंडसेट, कार, फोन, बड़े घर, ये एसेट्स हैं। रिच डैड माइंडसेट, एसेट्स वो हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालते हैं, लाइबिलिटीज वो हैं जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक कार खरीदते हो सिर्फ ट्रैवल के लिए तो वो लाइबिलिटी है, फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब खर्च है। अगर वही कार तुम रेंट पर देते हो और वो हर महीने तुम्हें अर्निंग देती है तो वो एसेट है। आज के टाइम में एसेट्स सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है, डिजिटल एसेट्स जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर टूल्स भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। 2. टाइम फॉर मनी लूप तोड़ना। रैट रेस में लोग अपने टाइम को पैसे में बेचते हैं। रिच डैड माइंडसेट ये कहता है कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे। आज ये पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट ने ग्लोबल मार्केट खोल दिया है। ऑटोमेशन टूल्स और एआई रिपीटेटिव काम कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बार बनाकर इनफाइनाइट बार बेचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक स्किल सीखते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, और उसके आधार पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो जो रिपीट होकर सेल हो सकती है, तो तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल हो जाता है। 3. स्किल बिल्डिंग इज द रियल सिक्योरिटी। ओल्ड माइंडसेट, जॉब ही सिक्योरिटी है। न्यू माइंडसेट, स्किल्स ही सिक्योरिटी है। जॉब जा सकती है लेकिन स्किल्स कोई नहीं छीन सकता। और आज के समय में हाई वैल्यू स्किल्स बहुत डिमांड में है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, कॉपीराइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, सेल्स एंड नेगोशिएशन। ये स्किल्स तुम्हें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने में मदद करते हैं ताकि तुम्हारा सर्वाइवल किसी एक पेचेक पर डिपेंड ना हो। 4. फाइनेंशियल लिटरेसी, द मिसिंग सब्जेक्ट। स्कूल हमें सिखाता है कि इक्वेशन सॉल्व करो, हिस्ट्री याद करो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज करें, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, डेट से कैसे बचा जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के गेम के रूल्स समझना। अगर तुम्हें ये रूल्स नहीं पता तो तुम हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जिन्हें ये रूल्स आते हैं। आज इन्वेस्टिंग शुरू करना पहले से आसान है। म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज, इंडेक्स फंड्स, रीट्स, डिजिटल रियल एस्टेट, वेबसाइट्स, डोमेन्स। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं है, बल्कि रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार है। 5. साइड हसल्स, रिस्क फ्री एंट्री टू फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं कि रैट रेस से बाहर निकलने के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये गलत है। तुम जॉब करते हुए भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बना सकते हो। साइड हसल्स आज के टाइम में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन है। एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग, डिजाइन, एडिटिंग, राइटिंग, कोडिंग, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन। ये साइड हसल्स तुम्हें स्लोली फाइनेंशियल कुशन देते हैं जिससे एक दिन तुम फुल टाइम अपने काम पर फोकस कर सकते हो। 6. नेटवर्क इज नेटवर्थ। ओल्ड माइंडसेट, खुद मेहनत करो, बाकी सब खुद होगा। न्यू माइंडसेट, राइट लोगों के साथ जुड़ो, ग्रोथ तेज होगी। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम सबसे स्मार्ट इंसान हो अपने ग्रुप में तो तुम गलत ग्रुप में हो। नेटवर्किंग से तुम्हें 3 बड़े फायदे मिलते हैं:
अपॉर्चुनिटीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स और डील्स जो नॉर्मल जॉब में नहीं मिलते, मेंटरशिप, शॉर्टकट टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, कोलैबोरेशन, स्किल्स और रिसोर्सेज मिलाकर बड़ा रिजल्ट। 7. लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म कंफर्ट। पुअर डैड माइंडसेट शॉर्ट टर्म में सोचता है, अभी का मजा लो, बाद में देखेंगे। रिच डैड माइंडसेट लॉन्ग टर्म में सोचता है, अभी सैक्रिफाइस करो, बाद में एंजॉय करो। शॉर्ट टर्म कंफर्ट आपको फोन अपग्रेड, वीकेंड पार्टी और इंपल्सिव शॉपिंग में मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल विदाउट वरी और स्ट्रेस फ्री लाइफ देती है। पार्ट 2 का असली मैसेज यही है कि माइंडसेट शिफ्ट के बिना स्ट्रैटेजी बेकार है। तुम्हारे पास पैसे कमाने का सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन अगर तुम अभी भी लायबिलिटीज को एसेट समझते हो या सिर्फ जॉब को ही सिक्योरिटी मानते हो तो तुम रैट रेस से नहीं निकल पाओगे। पार्ट 3, द एक्शन प्लान। पार्ट 1 में हमने रैट रेस का ट्रैप देखा। पार्ट 2 में समझा कि माइंडसेट शिफ्ट कितना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब तुम एक्शन लेते हो, वो भी लगातार और सही डायरेक्शन में। एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाती है, और इंफॉर्मेशन बिना एग्जीक्यूशन के कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती। अब वक्त है इस साइकिल को तोड़ने का, और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अगले 5-10 साल में खुद को रैट रेस से बाहर निकाल सकता है। पहला कदम है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ज्यादातर लोग अपने पैसे के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सैलरी स्लिप पर लिखा होता है, लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है तो तुम उसे कंट्रोल कैसे करोगे? 1 महीने तक अपने सारे खर्च और कमाई को ट्रैक करो, चाहे एक्सेल में या किसी ऐप में। लोन्स, EMIs, क्रेडिट कार्ड बिल्स सब साफ साफ लिख लो। ये तुम्हारे पैसे का एक्सरे है। और फिर देखो कि तुम्हारे खर्च का कितना हिस्सा लग्जरी में जा रहा है और कितना नीड्स में। एम होना चाहिए कि कम से कम 20-30% इनकम बचत में जाए, और सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स खत्म करो। दूसरा कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब तुम डर से आजाद हो, और सबसे बड़ा डर होता है अगर जॉब गई तो। इमरजेंसी फंड वही शील्ड है जो तुम्हें टफ सिचुएशंस में बचाएगा। अपने 6 महीने के खर्च के बराबर अमाउंट सेफ जगह पर रखो, जैसे FD, लिक्विड फंड्स या सिंपल सेविंग्स अकाउंट में। और ये पैसा सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है, इंपल्सिव खरीदारी के लिए नहीं। तीसरा कदम है हाई वैल्यू स्किल सीखना। ओल्ड माइंडसेट कहता है कि जॉब ही सिक्योरिटी है, लेकिन आज के समय में स्किल्स ही असली सिक्योरिटी है। जॉब छिन सकती है, लेकिन स्किल कोई नहीं छीन सकता। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड हर साल बढ़ रही है। रोज 1-2 घंटे स्किल लर्निंग के लिए निकालो। पहले फ्री रिसोर्सेज से शुरुआत करो, फिर डीप नॉलेज के लिए पेड कोर्सेज लो, और 3 से 6 महीने में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर स्किल को मोनेटाइज करना शुरू कर दो। चौथा कदम है साइड हसल शुरू करना। साइड हसल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर एसेट बनाने के लिए होता है। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-बुक्स, डिजिटल कोर्सेज, ऑप्शंस इन्फिनिट हैं। जॉब के साथ मैनेजेबल प्रोजेक्ट चुनो और कंसिस्टेंसी रखो। शुरुआत में कम कमाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये साइड हसल तुम्हारी मंथली इनकम का 20 से 50% एक्स्ट्रा दे सकता है। पांचवा कदम है एसेट्स में इन्वेस्ट करना। इनकम बढ़ते ही बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं लाइफस्टाइल अपग्रेड। रिच डैड माइंडसेट कहता है पहले एसेट्स बनाओ, फिर लग्जरी लो। एसेट्स वो हैं जो तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं, जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, वेबसाइट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनकम का 20 से 30% एसेट्स में डालो और कंपाउंडिंग का जादू काम करने दो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। छठा कदम है लायबिलिटीज घटाना। लायबिलिटी सिर्फ लोन्स नहीं है, बल्कि हर वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा खींचती है। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव शॉपिंग, लग्जरी अपग्रेड्स, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम को डीले करते हैं। जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखो। सातवां कदम है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। जॉब एक सोर्स है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 से 5 इनकम स्ट्रीम्स हैं तो तुम्हारा रिस्क कम हो जाता है और फ्रीडम बढ़ जाती है। इमेजिन करो तुम्हें सैलरी मिल रही है, साथ में फ्रीलांसिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स और डिजिटल प्रोडक्ट से पैसिव इनकम। एक इनकम स्ट्रीम में प्रॉब्लम आए तो बाकी सस्टेन करेंगे। आठवां कदम है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना।
तुम्हारे आसपास के लोग या तो तुम्हें ऊपर खींचेंगे या नीचे रोकेंगे। अगर तुम्हारे ग्रुप में सब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं और सिर्फ कंफर्ट जोन में जीते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो और ऐसे मेंटर्स ढूंढो जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। 9वां कदम है लॉन्ग टर्म गेम खेलना। रैट रेस से ओवरनाइट निकलना पॉसिबल नहीं है। ये 5 से 10 साल का मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस रखना होगा और शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहना होगा। फेलियर्स को लेसन समझो, हर साल अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो और धीरे धीरे खुद को उस फ्रीडम के करीब ले जाओ जो तुम चाहते हो। और आखिरी कदम है अपना फ्रीडम गोल डिफाइन करना। फाइनेंशियल फ्रीडम एक फैंसी टर्म नहीं बल्कि मेजरेबल टारगेट होना चाहिए। अगर तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं, तो तुम्हारा गोल है ऐसे एसेट्स बनाना जो बिना काम किए हर महीने 50,000 रुपए जनरेट करें। एक बार ये अचीव हो गया तो टेक्निकली तुम रैट रेस से बाहर हो। ये ब्लूप्रिंट मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग मांगता है। लेकिन अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा और तुम्हारा टाइम तुम्हारा अपना हो जाएगा। और यही वो असली लग्जरी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सोचो, तुम अभी इस वीडियो को देखकर सिर हिला रहे हो, समझ भी रहे हो कि रैट रेस में फंसना एक जाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम कुछ बदलने के लिए तैयार हो? ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में वही पुराना पैटर्न दोबारा शुरू हो जाता है। सुबह अलार्म, भागते हुए ऑफिस, बॉस के टास्क, शाम की थकान और फिर अगले दिन वही कहानी। ये ऐसा है जैसे तुम एक गोल गोल चक्कर लगा रही ट्रैक पर दौड़ रहे हो। पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन मंजिल वहीं की वहीं है। कंफर्ट जोन का असली धोखा यही है। ये तुम्हें एक सुरक्षित एहसास देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे सपने खा जाता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा डर लगता है बदलाव का, नौकरी छोड़ने का, नया सीखने का, रिस्क लेने का, लेकिन याद रखो, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आज से 5 साल आगे जाकर तुम खुद को देखो और पाओ कि तुम वहीं खड़े हो जहां आज हो, वही सैलरी, वही EMI, वही स्ट्रेस, वही अनसेटिस्फैक्शन, तो कैसा लगेगा? और सोचो, अगर तुम आज से छोटे छोटे कदम उठाने लगो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, एक साइड हसल शुरू करो, पैसे को एसेट्स में डालो, अपने स्किल्स को मार्केट में बेचो, तो 5 साल बाद तुम कितने आगे हो सकते हो। याद रखो, अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। सुबह उठकर अपने दिन का फैसला खुद करना, अपने समय का मालिक होना और अपने काम से अपने सपनों को पावर देना, यही असली जीत है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन कही थी, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब ये तुम पर है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। इसलिए आज ही फैसला लो, एक नोटबुक लो, अपने खर्चे लिखो, अपनी इनकम लिखो और प्लान बनाओ कि अगले 12 महीनों में तुम अपने पैसे का कितना हिस्सा एसेट्स में डालोगे। हर महीने एक स्किल सीखो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट या कोई और स्किल जो तुम्हें फ्रीडम दिला सके। क्योंकि एक बात तय है, अगर तुमने अभी नहीं बदला तो रैट रेस तुम्हें पूरी जिंदगी दौड़ाती रहेगी और तुम जितना देर करोगे उतना मुश्किल होगा बाहर निकलना। तो उठो, प्लान बनाओ और पहला कदम उठाओ, क्योंकि जब तुम पहला कदम उठाते हो तो अगला कदम अपने आप आसान हो जाता है। और याद रखो, दुनिया उन्हीं की होती है जो तय करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनेंगे, न कि किसी और की गाड़ी में पैसेंजर।